हेलो यू गाइस, दिस इज प्रिंसेस डॉली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ जो मैं फ़िलहाल के टाइम पर मैं बहुत ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ उनसे। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मैंने डिस्कवर किए हैं या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मेरे हाथ लग चुके हैं या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मेरे हाथ लग चुके हैं या फिर डिस्कवर हुए हैं, एक्सप्लोर हुए हैं, या जो भी कुछ कह लो, जो मेरी एक्ने प्रोन स्किन पर या डस्की स्किन पर बहुत अच्छे से सूट हो रहे हैं, अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, विच आई एम करंटली लविंग अ लॉट। यू कैन सी द हैंड स्वॉचेस ऑल्सो ओवर हियर कि मैंने ये वीडियो बनाने से पहले कितने बार प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज किया है या फिर चेंज करके देखा है, चेक करके देखा है, एंड एवरीथिंग इज देयर। सो let's get into the video, and before we begin, don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon as well. So guys, let's begin. सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी एक ऐसे प्रोडक्ट की जिससे मैं फ़िलहाल तो मैं बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ। ऐसे मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में बात भी की है, विच इज़ अ कंसीलर। ऑफ कोर्स हम बेस से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल गो टूवर्ड्स जिस तरह से हम मेकअप करते हैं उसी स्टेप से आगे बढ़ते जाएंगे। सो हियर आई हैव कंसीलर विच इज़ आई एम यूजिंग from Color Chemistry. लास्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में बात की थी. It is a little expensive one, but I just love it. This is the one product. It is Color Chemistry's creamy matte finish concealer in the shade Almond CO06. So yeah, ये एक crayon concealer है which is like this. बहुत छोटा सा प्रोडक्ट आता है and it's like 1 ग्राम का प्रोडक्ट होगा ये शायद, I don't know. So yeah, इतना छोटा सा प्रोडक्ट आता है. It is for like 850 rupees. But आई वुड से निक्स का जो एक क्रीमी कंसीलर आता है, राइट, जो कि बहुत वायरल है, विच इज़ नॉट इवन अवेलेबल इन इंडिया राइट नाउ. सो या ये उसी का एक यू कैन से इट्स ड्यूप ऑफ दैट कंसीलर फॉर श्योर. क्योंकि आज भी अगर देख सकते हैं आप तो मैंने इसी से मेकअप किया है. आई हैव नॉट यूज्ड एनी फाउंडेशन ऑन माई फेस राइट नाउ. सिर्फ मैंने ये छोटा सा कंसीलर यूज़ किया है एंड यू कैन सी माई बेस. आई जस्ट लव इट. सो ये उस तरीके का काम करता है. एज डस्की स्किन गर्लिस शेड्स मिलना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है एंड इन that too I have this pigmented skin where I have more pigmentation than my color as well. So अभी तो एक स्किन का शेड मिलना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत हार्ड है वो एज एन इंडियन ब्रांड अगर हम देखा जाए. बट दिस इज़ वन पर्टिकुलर शेड विच आई कैन डेफिनेटली से कि ये इतना ज़्यादा सूट किया है मेरे स्किन टोन को. मैं आपको स्वच्छ तो करके दिखा सकती हूँ यहाँ पर. सी, इट इज़ लाइक माई शेड ओनली. सो या, आई जस्ट लव इट एंड दिस इज़ द वन कंसीलर विच आई कैरी एवरीवेयर. और जब भी मुझे कुछ थोड़ा बहुत या मुझे कोई भी अगर फेस्टिव का मेकअप भी करना है तो मैं इससे कर सकती हूँ, जस्ट विद दिस वन प्रोडक्ट. सो या, आई एम एक्चुअली ऑब्सेस्ड विद दिस वन. एक हमारे से एक मिस हो चुका है एक चीज़, जो कि कंसीलर मैंने पहले बोल दिया. उससे पहले मैं प्राइमर दिखाना चाहती थी, बट आई काइंड ऑफ फॉरगॉट. बट एनीवेज, we can just move into that only. So yeah, this is a primer. It's a pore minimizing primer from inside. It's a blurring primer for जिसके भी open pores है बहुत ज़्यादा या फिर बहुत acne scars है. So I have that kind of face where little bit of pores are there, little bit of acne scars are there, which kind of irritates me a lot, especially when I am doing my makeup. तो उस टाइम पर मैं ये इतना छोटू सा है और इतना सस्ता वाला प्रोडक्ट है, इसे मैं यूज़ करती हूँ. एंड I have used it right now also, but you can see you cannot even see a little scar on my face at all. इतने easily इसे blur out कर दिया है. तो ये एक प्रोडक्ट है जो मैं even on the shoot days as well I go with this one product. इसे मैं लगाती हूँ and I'm good to go. इसके बाद मैं कुछ भी लगा लेती हूँ तो I don't mind at all, क्योंकि ये मेरे स्किन को प्रोटेक्ट करता है. At the same time it actually smoothens out my texture of the skin as well. So yeah, in love with this one product. I will move on to powder which is loose powder. I use it as a loose powder, but it is Pond's Natural Glow face powder. It's natural BB glow powder it says, but मैं इसे as a loose powder लगाती हूँ just to set out my all the cream products that I've used on my face. As a loose powder मैं इसे यूज़ करती हूँ. You can see it is in the sand shade, but whenever I apply it kind of turns out into a loose powder. ये दिखाई नहीं देता है और अगर दिख भी गया तो it is kind of my shade. So yeah, I'm in love with it. इतना सस्ता पाउडर है बट इतना अच्छी तरह से काम करता है. It is very finely grinded. It's very fine पाउडर है. ये बहुत ही कमाल का है ये चीज़ बनाई हुई. इतना सस्ता है, इतना अफोर्डेबल है, बट इट इज़ अ वन प्रोडक्ट विच इज़ अ मस्ट. मैं इससे पहले आई नेवर यूज्ड टू बिलीव इन लूज पाउडर्स एंड ट्रांसलूसेंट पाउडर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि पाउडर्स जो है वो इट काइंड ऑफ यूज्ड टू ब्रेक माई मेकअप बेस अ लॉट. इट यूज्ड टू चॉप माई क्रीजेस एंड क्रैक हो जाता था मेकअप बहुत बार. आई डोंट नो भाई कि टेक्निक नहीं पता थी या क्या था, बट आई डोंट नो. बट आई यूज्ड टू हैव दैट वन पाउडर विच आई थिंक आई यूज्ड टू हेट इट.
और मैंने सिर्फ 2-3 बार ही ट्राई किया होगा। जब भी मैं उसे ट्राई करने की सोचती थी तो वो खराब निकल कर आता था। तो समवेयर उसे मैंने ऐसे ही पड़े-पड़े वो ख़राब हो गया और उसे मैंने बाद में फेंक दिया लिटरली। सो आफ्टर दैट, आफ्टर बाइंग ये जब मैं खरीदने वाली थी, सो आई वाज़ वेरी स्केप्टिकल कि यार मैं इसे लूँ या ना लूँ, बिकॉज़ लूज़ पाउडर्स आर नॉट माय थिंग, आई यूज्ड टू थिंक। बट बहुत सस्ता था इसलिए मैंने ट्राई करने का सोचा, एंड देन हाउ इट टर्न्ड आउट इज़ a history. So yeah, I love this product. So tools की मेकअप टूल्स भी ऐसे हैं कुछ मेरे पास जो which I am really obsessed, जिसके बारे में मैं कभी बात नहीं कर पाती हूँ, I don't know why, but yeah, टूल्स ऐसे हैं जो मेरे पास, I will show you. तो these are the tools, 3 tools which I am swear by right now. So I will tell you. This is a makeup puff where I take the powder, then dab it, and then press it here. It kind of really goes into my inner corners और अच्छे से ये set हो जाता है. But with this, after using these kind of puffs, I started feeling that it kind of sets your base very nicely. It's not only about the product you are using. If you are using a 10k rupees ka product you are using, and still you might end up with looking bad, आपका makeup खराब हो सकता है. It's not only about the product or the price point or anything. It's even about the tools also. We do kind of tend to forget these things, और हम इसे mention नहीं करते हैं कि tools भी कितने ज़्यादा important होते हैं while doing a makeup, while experimenting on your face or anyone's face. It's very important to know the trick of using a tool, and of course the tool also need to be good. So this kind of this one tool is like that. It's a pizza puff also. So yeah, it kind of sets my skin, my base so nicely, like I can vouch for it. It's 100 or 100 for this one. I just love it. My next tool is these two brushes. One is for a concealer and one is for foundation. See, this one is, I purchased it from pack 219. आई थिंक 2-3 साल हो गए इस ब्रश को, लेकिन अभी भी जिस तरीके का इसकी डेंसिटी है, या फिर जिस तरीके का ये इट इज़ द वे इट इज़ राइट नाउ इज़ लाइक कमेंडेबल. लाइक जिस तरीके का ये प्रोडक्ट बना है, इसके बाद कंसीलिंग को या फिर इससे कभी कभी मैं फाउंडेशन भी लगा लेती हूँ अगर मुझे थोड़ा बहुत कवरेज चाहिए. बट या आफ्टर यूजिंग दिस इज़ वन हैंडी प्रोडक्ट दैट आई लव, क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छी तरह से काम करता है. पूरा एक फुल कवरेज दे देता है, अपनी जितना भी अपने प्रोडक्ट लगाया उसी में से ही ये समा देता है वो सब कुछ. एंड या इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है. इट इज़ फ्रॉम पैक PAC 219. द नेक्स्ट ब्रश इज़ फ्रॉम, ये मैंने अभी लिया है, बट आई गॉट ऑब्सेस्ड विथ इट. इट्स फ्रॉम कफ्स एंड लैशेस F021. ये भी फेलो यूट्यूबर का ही एक ब्रांड है, वो इज़ निधि कटियार, उनका ब्रांड है. आई जस्ट थॉट ऑफ यूजिंग इट, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई एम यूजिंग फ्रॉम हर ब्रांड. So I just wanted something. I had this kind of foundation brushes which are very dense, but बहुत बड़े-बड़े थे वो. I didn't like this kind of brushes, where the density is this, but अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा width इसकी बहुत ज़्यादा है. Where you can see this, इसकी width इतनी ज़्यादा नहीं है, ये थोड़े से compact में आते हैं. तो when you are applying the foundation on the forehead, especially because my forehead is very very small, जब मैं यहाँ आती थी तो यूज़ टू गेट इनटू माय हेयर, एंड आई हेट दैट अ लॉट. इस तरीके की ब्रशेस इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हेट करती थी, क्योंकि बालों में चले जाते जब मैं यहाँ पर आती थी, क्योंकि बहुत छोटा सा एक फोरहेड है मेरा. तो फॉर दैट आई स्टार्टेड यूजिंग दिस वन, एंड देन आई काइंड ऑफ फेल इन लव विथ इट. आई ट्राइड यूजिंग दिस काइंड ऑफ ब्रशेस एज वेल फ्रॉम रेने. इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना था मैंने, बट आई काइंड ऑफ डिड नॉट लाइक इट, क्योंकि ये ब्रश इसका कवरेज अच्छा है, बट जब मैं इसे वॉश करने का सोचती हूँ, जब मैं इसे वॉश करने का प्रयास करती हूँ, तो ये इसमें बहुत सारा प्रोडक्ट आई थिंक निकल नहीं पाता है समहाउ, क्योंकि आई थिंक इसका शेप के कारण, या फिर बहुत ज़्यादा डेंस है, या फिर यहाँ का पार्ट बहुत छोटा है. आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, बट इट अच्छी तरह से धुल नहीं पाता है. तो फॉर दैट ओनली आई डिड नॉट लाइक इट. अदरवाइज यहाँ पर ये बहुत अच्छी तरह से फिट आ जाता था. बट एनीवेज आई गॉट दिस वन, एंड देन आई लव दिस प्रोडक्ट अ लॉट. नेक्स्ट प्रोडक्ट विल बी हाइलाइटर. जी हाँ, ये एक हाइलाइटर ऐसी चीज़ है जो मैं आई यूज़ टू लव इट एंड समटाइम हेट इट, बिकॉज चिपचिपी चीज़ चेहरा लगता था समटाइम्स, बट नाउ आई काइंड ऑफ स्टार्टेड लाइकिंग इट मोर. एंड इट्स फ्रॉम Maybelline Master Chrome by Face Studio. इट्स अ मेटालिक illuminator highlighter. थोड़ा सा एक्सपेंसिव है आई थिंक फ्रॉम माई साइड. आई फील इट्स नॉट ऑन द वेरी बजट फ्रेंडली, बट व्हेन यू अप्लाई इट यू कुड जस्ट सी इट इन अ मोमेंट कि यार कितना ज़्यादा अपलिफ्ट करता है अपने फेस को जस्ट. और ये इतना कम भी लगता है ना, तो ये इट विल गो
a long way. It will go a long way. You can see the shine on my face, the glow, and it's actually glowing. So yeah, I am in love with it. मैं अभी कभी मेकअप भी नहीं करती हूँ, तो sometimes I just put it on and I feel very, good after, the vibe is very good after using this highlighter. So yeah, this one is the particular which I love. So next product that I'm obsessed with is this color corrector. I've used it so much, I've talked about it so much. It's a color corrector from House of Makeup. It is one little expensive kind of product. It's on the premier side, not on the luxury one. But yeah, as I have pigmented skin, I use these kind of color correctors. But the way this color corrector turns out so nice. ये अपने आप ही इसको ज़्यादा सेट करने की ज़रूरत नहीं होती है. जब आप लगाते हैं इसे, तो ये अपने आप ही सेट हो जाता है अपनी स्किन पे. एंड यू डोंट नीड टू put powders and put layers of concealers and all. बहुत easily merge हो जाता है अपनी स्किन में, और it evens out your skin very quickly. So yeah, my next one was these color correctors. It's the most amazing one. So moving on to the next one, which is an eyeshadow palette. Yes, I don't really do that much, quirky eyeshadows looks and all, but I do like to do these, nude shade eyeshadows, which are very simple and subtle on your eyes. And yeah, so this is the one palette from Mars Cosmetics, and it's this palette where you can see each and every kind of shade here. There are yellows and blues and pinks and greens and shimmers and glitters also there. And yeah, I think what not is there, right? So yeah, lilac is also there. So yeah, I just love this palette because it has every single color, whatever you want. If you want to mismatch, you want to create any other kind of cool look or something, or try something different. So it's the one palette that I always opt for. It is very affordable, as well as it's very compact, as well as it's very the pigment is also great. Like I can show you, I will show you this color. See, in just one swap it turned out this shade. So it's very pigmented and very nice product. Whenever I am trying to do something, I always opt for that one palette for sure. So my next current favorite and most obsessed products are these lipsticks, of course. लिपस्टिक एक ऐसी चीज़ है जो चाहे कितनी भी ले ली जाए, मुझे तो बहुत ज़्यादा ही I'm literally obsessed with lipsticks. So yeah, here are my 3 lipsticks which I am currently just not getting tired of wearing it on and off. So these 3 lipsticks are there. So these 2 are from Pilgrim and one is from Fay Beauty. So yeah, इसके बारे में बात करते हैं. So this Pilgrim की जो मैट लिपस्टिक है, इतने इसका फॉर्मूला जो है बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे. It's very lightweight, it's very pigmented, and it's very much transfer proof as well. I actually love it. और कलर्स भी इतने प्यारे हैं. The colors are literally क्या कहते हैं, रस्की ब्राउन स्किन फ्रेंडली कलर्स हैं सारे के सारे. तो I am actually keep getting this. Just see that color, how pigmented and how nice it is looking, right? So yeah, this one, the first color that I have. Then I have this Dark Seduction from the same line. It's very darkish brown coffee color something. बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा लाइट है इसका जो टेक्सचर है, इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं. See how cute these colors are looking. बहुत उठकर दिखते हैं मेरे फेस पे. I struggle a lot while finding perfect shade for my dusky skin. But आजकल कुछ ऐसे लिपस्टिक्स बन रहे हैं जो those are very much friendly for dusky people, dark skin people, and I am in love with it. ये दूसरा एक ब्रांड है जो अभी मैंने डिस्कवर किया है. उनके पास भी बहुत सारे ऐसे लिपस्टिक्स है जो डार्क स्किन फ्रेंडली लिपस्टिक्स है. सो दिस इज़ Fay Beauty. ये भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड लगती है मुझे, बट द टेक्सचर, द काइंड ऑफ प्रोडक्ट इट इज़ मस्ट लाइक डार्क स्किन पीपल के लिए ये बहुत ही अच्छा उम्दा प्रोडक्ट है. आप देख सकते हैं इट्स रेडिश ब्राउन काइंड ऑफ अ कलर. तो ये एक आई थिंक सेम कलर. एनीवेज, सो या जिस तरीके का इसका टेक्सचर है बहुत ही लाइट वेट है स्किन पे. लगता ही नहीं है कि आपने लिपस्टिक वगैरह लगाई है या क्या है. एंड इट इज़ ट्रांसफर प्रूफ. सो ये शेड्स जो है कुछ ये शेड्स और ये लिपस्टिक के जो ब्रांड्स है, आई लव इट. जिस तरीके का फॉर्मूला आजकल बन कर आ रहा है ना, उस बारे में मुझे बहुत ज़्यादा आजकल बहुत अच्छा लग रहा है. क्योंकि देयर आर थिंग्स गेटिंग मेड फॉर people like us, for dark skin people, for pigmented skin, for tanned skin, जो भी कह लो.
आजकल प्रोडक्ट्स बनते जा रहे हैं. देयर आर पीपल हु आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट अस दैट ओके these kind of people also does exist. So yeah, I'm kind of getting that pride for no for I don't know why, but yeah, I'm feeling good for that. So yeah, this one is same shade, but you can see the formula is different and shade match जो है थोड़ा अलग है, right? I think ये खुद को ही बोल रहा है, I don't know why, but yeah, I'm in love with this. And the next and the last product that I have to show you is the Double Trouble mascara from Mars. Yes, it is the one mascara which got viral. तो इसका 2 वॉन्ड है, यहाँ पर लिखा है जैसे कि स्टेप 1 एंड स्टेप 2. ऑनलाइन इसे ऐसे दिखाता है कि 2 वॉन्ड्स इसमें, विच इज़ रॉन्ग क्लेम, राइट. 2 वॉन्ड इसमें नहीं है, बट यहाँ इसमें एक अलग लेयर आती है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ अभी. सो दिस इज़ द फर्स्ट वॉन्ड, यू कैन सी देयर इज़ नो सेकेंड वॉन्ड, राइट. इसमें ये डाल दिया फिर से. अब वही वॉन्ड को एक दूसरी लेयर आ जाएगी, सी, एंड इट बिकेम्स लिटिल थिकर. और अगर इसे खोलते हैं आप so you can definitely see how the layer is getting removed. You saw that? And here is the other wand. This is the first one, this is the second one, and now I'm putting it inside here. You can see I got the layer back and that's it. इसी तरीके का ही, इतना कुछ ये अलग नहीं है, बट द काइंड ऑफ वर्क इट इज़ डूइंग. आई एम नॉट सेइंग दैट रॉन्ग क्लेम है वगैरह. आई एम जस्ट सेइंग कि इतना ज़्यादा वायरल होने की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही कॉमन सेंस का फैक्टर है. But yeah, the kind of I'm not going to do the debate about all this, but the thing I want to say is जिस तरीके का ये काम करता है आपके लैशेस पर इज़ कमेंडेबल. अभी आप फिलहाल भी देख सकते हैं कि पूरा लैश को एक अलग सी जगह पर रख देता है. यू फील कि you have actually worn the fake lashes, but you haven't, right? So that's why I love it, क्योंकि काम बहुत आसान कर देता है. because I'm not the only one, I think, who don't like to use this kind of fake lashes, right? There are lots of people also. So yeah, I'm one of them, and I actually don't like to wear this kind of lashes because it kind of hardens my time. It consumes my time so much. Yeah, it did lots of things with me. So yeah, I just love it. So guys, this is it for today's video. I hope you've loved the video. Please do let me know in the comments कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, and do tell us about your new suggestions कि आप किस तरीके की वीडियोस आगे देखना चाहेंगे. तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द. Till then, take care guys and be Mola. Bye bye guys.